डोना नाम की एक नर्सिंग स्टूडेंट अपने रूममेट एनजी के साथ छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। डोना की लाइफ सिंपल थी। कॉलेज, हॉस्पिटल में इंटर्नशिप शिफ्ट्स। डोना के बर्थडे वाले दिन उसकी माँ उसे मिलने आई और उसके लिए एक पुरानी सी डॉल लेकर आई। डोना को डॉल्स का बहुत शौक था, इसलिए उसने हंसते उस डॉल को एक्सेप्ट कर लिया। उसकी रूममेट एनजी ने मजाक में बोला, क्यों ना इसका नाम एनाबेल रख दें। और बस उसी दिन से उस डॉल का नाम एनाबेल पड़ गया। उस वक्त किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था वो दोनों उस डॉल से डर के सोना भी बंद कर देंगे। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल था। एनाबेल रूम के एक कॉर्नर में रखी रहती थी, पर कुछ टाइम बाद डोना ने देखा कि जब वो कॉलेज से वापस आती है तो डॉल कभी बेड पर मिलती, कभी स्टडी टेबल पर। डोना को लगता था कि एनजी उसे वहां रखती होगी, लेकिन धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगी। एक दिन डोना हॉस्पिटल शिफ्ट से वापस आई तो डॉल बेडरूम से लिविंग रूम में बैठी हुई थी। उसने एनजी को कॉल किया। एनजी ने सीधा जवाब दिया, मैंने उस डॉल को टच भी नहीं किया। उस रात पहली बार डोना को हल्का सा अनकंफर्टेबल फील हुआ। अब डोना ने नोटिस किया कि एनाबेल जो उसकी डॉल थी वो सिर्फ जगह नहीं बदल रही थी, उसके पोजेस भी बदलते थे। डोना ने प्रूव करने के लिए एक टेस्ट किया। उसने एनाबेल को एक बेडरूम में चेयर पर बिठाया, दरवाजा बंद किया और बाहर से हैंडल पर टेप लगा दी ताकि पता चल सके कोई रूम में गया या नहीं। और एनजी और डोना दोनों बाहर चले गए। शाम को जब दोनों वापस आए, टेप बिल्कुल ठीक थी, दरवाजा भी लॉक था। जब उन्होंने गेट खोला तो उन्होंने देखा कि एनाबेल रूम के अंदर है ही नहीं। वो एक हॉलवे में फ्लोर पे बैठी थी और उसके कपड़े पर हल्की मिट्टी लगी हुई थी। डोना का शक अब सच में बदलने लगा। उसने डॉल को उठाकर उसकी जगह पर वापस रख दिया। डोना ने जब सब एनजी को बताया तो एनजी भी बहुत डर गई। डोना और एनजी का एक क्लोज फ्रेंड था लू। वो अक्सर उनके अपार्टमेंट में आता था। वो दोनों वैसे ही बहुत डरे हुए थे तो उन्होंने लू को फोन करके बुला लिया। तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे तो उनके बेडरूम से किसी चीज की गिरने की आवाज आई। डोना ने सोचा शायद विंडो खुली होगी, पर जब वो रूम में गए अंदर सब नॉर्मल था। सिर्फ एनाबेल बेड के बीच में बैठी हुई थी। उसका फेस सीधा डोर की तरफ था, जैसे वो उनका ही वेट कर रही हो। लू को उस डॉल के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन लू ने कहा कि इस डॉल को देखकर अजीब फील हो रहा है। अब अपार्टमेंट का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। रोज रात को डोना और एनजी को फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई देती, जैसे उनके रूम के बाहर कोई चल रहा है। ये अक्सर रोज रात को होने लगा। फिर एक दिन डोना को फ्लोर पर एक छोटा फोल्डेड पेपर मिला। उस पर पेंसिल से लिखा था, हेल्प अस। सबसे अजीब बात यह थी कि उनके पास ऐसा कोई येलो पेपर था ही नहीं। अब डर सच में बढ़ चुका था। वो रात को फुटस्टेप की आवाजें, एनाबेल का जगह बदलना, सब बहुत अजीब हो रहा था। एक दोपहर लू अपार्टमेंट में चला गया और डोना और एनजी के रूम में बैठ के उनका वेट करने लगा। उसे बेडरूम के आसपास किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके हॉलवे की तरफ देखा और एनाबेल वहां फ्लोर पर बैठी थी। लू धीरे धीरे उसके पास जा रहा था और अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटने ही वाला था कि उसके सीने में तेज जलन हुई। वो डर के पीछे हटा। जब उसने शर्ट उतारी तो उसके चेस्ट पर उसने गहरे खरोच के निशान देखे, जैसे किसी ने पंजों से स्किन को चीर दिया हो। लू वहां से कांपता हुआ उस डॉल को वहीं छोड़कर भाग गया। लू ने अपने घर जाके कांपती हुई आवाज में डोना को कॉल पे सब बताया। डोना को लगा शायद वो मजाक कर रहा होगा। फिर लू ने एक और बात कही, प्लीज उस डॉल को अपार्टमेंट से हटा दो। उस कॉल के बाद पहली बार डोना को लगा शायद ये सब मजाक नहीं था, क्योंकि इतने दिनों से उन सब के साथ भी कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था। लू ने जो स्क्रैचेस वाली बात बताई, डोना को उस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल था। डोना ने घर जाके एनाबेल को एक बॉक्स में बंद कर दिया, लेकिन रात करीब 3 बजे उसकी आंख एक अजीब आवाज से खुली, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पे कुछ घसीट रहा हो। डोना ने बेडरूम का डोर हल्का सा खोला। उसने देखा एनाबेल बेडरूम के बाहर हॉलवे में बैठी थी। बॉक्स अब भी रूम के अंदर पड़ा था, खुला हुआ। उस रात डोना ने बिना टाइम वेस्ट किए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मार्क को कॉल किया। जब इन्वेस्टिगेटर अपार्टमेंट में एंटर हुआ, वो सीधा एनाबेल के सामने रुक गया। उसने डॉल को कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर डोना की तरफ मुड़कर बोला, इस डॉल के अंदर जरूर कुछ चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। डोना ने धीरे से पूछा, मतलब ये हमें हर्ट भी कर सकती है? इन्वेस्टिगेटर कुछ सेकंड तक चुप रहा,
हाँ, अगर तुमने इसे यहाँ रहने दिया तो चीजें और डेंजरस हो सकती हैं। और फिर रूम का टेम्परेचर अचानक से ठंडा होने लगा। एंजी ने डर कर डोना के हाथ पकड़ लिए। तभी बेडरूम का डोर अपने आप धीरे धीरे बंद हुआ। तीनों की नजर एक साथ हॉलवे की तरफ गई और एनाबेल जो अभी सोफे पर रखी थी वो वहां थी ही नहीं। डोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इन्वेस्टिगेटर धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, डोर खोला और अंदर का सीन देखकर रुक गया। एनाबेल बेड के बीच में बैठी थी। उसी मोमेंट इन्वेस्टिगेटर ने तुरंत कहा, इस चीज को अभी यहाँ से ले जाना पड़ेगा। डोना ने घबरा के पूछा, तुम उसे ले जाओगे? मार्क ने कहा, हाँ, मैं इसे एक प्रीस्ट के पास ले जाऊंगा। तुम दोनों अब इसके साथ और मत रहो। ये सुनकर डोना को तसल्ली मिली। उस दिन पहली बार डोना को लगा कि शायद सब खत्म होने वाला है। मार्क ने एनाबेल को एक पुराने ब्लैंकेट में लपेटा और अपनी कार की बैक सीट पर रख दिया। जाते वक्त उसने डोना को एक बात बोली, आज रात अगर कुछ भी हो रूम का डोर मत खोलना। और वो वहां से चला गया। उस रात अपार्टमेंट अजीब तरीके से खामोश था। ना कोई फुटस्टेप, ना लाइट्स का ब्लिंक होना और ना ही कोई आवाज। जैसे घर अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो। डोना और एंजी को लगा सब फाइनली खत्म हो चुका है। लेकिन अगली सुबह करीबन 7 बजे डोना के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर थे। ऑफिसर ने पूछा, मैम क्या आप मार्क सुविलियन को जानते हैं? डोना ने कहा, हाँ, वो कल हमारे अपार्टमेंट में आए थे। ऑफिसर ने बताया, रात हाईवे पर मार्क की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार रोड से बाहर जाकर सीधा डिवाइडर से टकरा गई। डोना ने धीरे से पूछा, क्या वो ठीक हैं? ऑफिसर ने कहा, नहीं, अब वो हमारे बीच नहीं है। उनके फोन पर लास्ट कॉल आपका ही था, इसलिए पहले आपको कॉल किया। डोना की जिंदगी उस दिन के बाद से नॉर्मल तो हो गई, पर उस डॉल की सच्चाई डोना आज तक नहीं जान पाई। और मार्क की डेथ के बाद डोना का डर और भी बढ़ गया और डोना पुलिस कॉल के बाद भी पुलिस स्टेशन तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। और इस पापी गुड़िया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।